नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती 2021 की प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यानी आज जो प्रैक्टिस सेट होगा वो 14वां प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले हम लोग 13 प्रैक्टिस सेट को देख चुके हैं। ये जो बिहार पुलिस फायरमैन का प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है वो 30 प्रैक्टिस सेट का यह सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग 13 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं और आज जो है वो 14वां प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, जब 13 प्रैक्टिस सेट अपलोड हुआ था और 14वां होने वाला था तो उस समय CSBC की ओर से नोटिफिकेशन आया कि बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती का एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गया है। पर अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें ऑफिशियल डेट नहीं बताया गया है कि बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम जो है कब लिया जाएगा। पर ऐसा माना जाता है कि जुलाई या अगस्त में आपका एग्जाम फाइनली हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो है हम लोग 14वां प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को भी प्रेस कर ले। अगर जितने भी प्रैक्टिस सेट इस पे कराया जा रहा है उन सभी का अगर आप चाहते हैं PDF प्राप्त करना तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जुड़ के आप सभी प्रैक्टिस सेट का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था। तो दिनकर जी को एक ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, वह कौन सी रचना के लिए दिया गया था। तो ये उर्वशी के लिए दिया गया था। कौन सी रचना? उर्वशी के लिए ये दिया गया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन राकेश की कहानी सारिका कब प्रकाशित हुई थी। तो सारिका जो है ये 1973 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1973 में मोहन राकेश की सारिका जो है वह प्रकाशित हुई थी 1973 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर की ताज बीबी कौन थी। तो ताज बीबी क्या अकबर की पुत्री थी या फिर अकबर की पत्नी या फिर अकबर की पोती या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो ताज बीबी ताज बीबी जो थी वो अकबर की पत्नी थी। क्या थी? अकबर की पत्नी थी। नेक्स्ट को क्वेश्चन जो है 4 नंबर चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। तो चंद्रगुप्त ये जो है वो नाटक है। चंद्रगुप्त क्या है दोस्तों? ये नाटक है। तो 4 नंबर का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से माथुर जी का उपन्यास है। तो निम्न में से यानी यादों का पहाड़, रेतों की फूल, प्रयाण और भोर का तारा, तो इनमें से जो है माथुर जी का उपन्यास कौन सी है। तो ये जो है यादों का पहाड़ जो है वह माथुर जी की उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है जे कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ था। तो 6 नंबर क्वेश्चन में जे कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ था। तो जे कृष्ण मूर्ति का जन्म ये जो है 1895 में हुआ था। कहाँ हुआ? तो 1895 में। और ये जो है तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में जे कृष्ण मूर्ति का जन्म जो हुआ था 1895 तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में हुआ था। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है त्रिलोचन जी का पहला महाकाव्य यानी काव्य संकलन था। तो त्रिलोचन जी का जो पहला काव्य संग्रह था वह कौन था? तो धरती। त्रिलोचन जी का पहला काव्य संग्रह कौन था? धरती था। नेक्स्ट है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म बिहार में हुआ था। कहाँ पे? तो सॉरी ये छत्तीसगढ़ में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है ये कहाँ पे हुआ था? तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरा का विवाह किससे हुआ था। तो मीरा का जो विवाह है वह राणा के भोजराज से हुआ था। राणा भोजराज से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
10 नंबर क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान है। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म जो स्थान है वह उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो यह झांसी में है। तो उत्तर प्रदेश की झांसी में मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना अरुण कमल की है? तो कौन सी रचना जो है वो अरुण कमल की है? तो अरुण कमल की जो रचना है वो अपनी केवल धारा सबूत नए इलाकों में। तो ये सभी जो हो जाएगा वो अरुण कमल की रचना हो जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल जी के पिता थे। तो रामचंद्र शुक्ल जी के पिता जो थे वो कानूनगो थे। क्या है? कानूनगो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय संगीत किससे विकसित हुआ था? तो कुमार गंधर्व के अनुसार ये शास्त्रीय संगीत जो था वह लोक संगीत में विकसित हुआ था। किसमें विकसित हुआ था? यानी किससे हुआ था? तो लोक संगीत से विकसित हुआ था। और 14 नंबर क्वेश्चन है कि परसाई जी का निधन हुआ था। तो परसाई जी का निधन वर्ष 1995 में हुआ था। कब? वर्ष 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम जाते हुए भोला पासवान शास्त्री जो थे वो कहाँ चले गए थे? कहाँ? वियतनाम जाते हुए। तो ये जो भोला पासवान शास्त्री जो थे वह वियतनाम जाते हुए ये बैंकॉक चले गए थे। कहाँ पे? तो बैंकॉक चले गए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरा बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में सुंडा गर्त को जाना जाता है। क्या? सुंडा गर्त को जाना जाता है, जिसे सुंडा ट्रेंच भी कहा जाता है। क्या? सुंडा गर्त को जाना जाता है जिसे सुंडा ट्रेंच भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किस अनुसूची में पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है? तो अनुसूची 1 और अनुसूची 2। अनुसूची 1 कूट दिया है तो अनुसूची 1 और अनुसूची 2 ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पाद होता है? तो किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में भारत के सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य जो है वो गेहूं उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य है जहां पे सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि प्लेजर विक्षेप से क्या अभिप्राय है? तो प्लेजर विक्षेप जो है उसे क्या अभिप्राय है? तो घाटियों की रेत में जलोढ़ का निक्षेप। ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। बिग बैंग सिद्धांत जो किससे संबंधित है? तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। झील 52 नंबर क्वेश्चन है, झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी झील है। तो भारत की कौन सी झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है और यह भारत के सबसे बड़ी झील भी है। तो कौन सा झील है जो सबसे बड़े खारे पानी का झील है और सबसे बड़ी झील भी है? तो वह कौन सा जो है? तो ये जो है बुलर झील। कौन सा है? सॉरी, ये चिल्का झील जो है वह खारे पानी का सबसे बड़ी झील है और यह सबसे बड़ी झील भारत के झील है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखीय उद्गार के दौरान धरातल पर पहुंचने वाला पृथ्वी के किस स्तर स्रोत से उत्पन्न होता है? तो जब ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो धरातल पर जो पहुंचता है लावा पृथ्वी के किस स्तर से उत्पन्न होता है? तो ये जो है वह तो ये दुर्बल तापमंडल से, स्थल मंडल से और छाया क्षेत्र, इसमें जो है उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। आपका उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन जो है,
वो है विकास केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा में कौन एक अर्थशास्त्रीय सम्मिलित है? तो ये जो है रॉबिन्स। कौन सम्मिलित है? सॉरी, ये जो है सैमुअल्सन संबंधित है। सैमुअल्सन जो है वह संबंधित है विकास केंद्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा में। तो कौन है? सैमुअल्सन संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उदारीकरण की शुरुआत कब की गई? तो भारत में जो है उदारीकरण, तो उदारीकरण की शुरुआत जो है 24 जुलाई 1951 को किया गया था। कब? तो 24 जुलाई 1991 को किया गया था। नेक्स्ट है 56 नंबर, भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में नई आर्थिक नीति 1991 के तहत क्या शामिल नहीं था? तो क्या आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में आर्थिक नीति 1991 के तहत क्या था जो शामिल नहीं था? तो वो है एकीकरण। क्या था? वो एकीकरण जो था वह शामिल नहीं था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता संतुलन की सिद्धांत की संख्या है। तो कितनी है संख्या? तो वो 2 संख्या है। क्या है? 2 संख्या जो है उपभोक्ता संतुलन के सिद्धांत में संख्या जो है वह 2 है। अतिरिक्त पूर्ति की स्थिति में बाजार कीमत, तो अतिरिक्त पूर्ति की कीमती स्थिति में बाजार की कीमत क्या होती है? तो बाजार की कीमत में जो है वह घटता है। क्या होता है? घटता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सकल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह सकल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित नहीं है? तो ये जो है सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ये नहीं है। अप्रत्यक्ष कर, तो ये जो हो जाएगा विदेशियों से प्राप्त शुद्ध आय, ये नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 59 का सी हो जाएगा। उद्योगों के निजीकरण का उद्देश्य है। तो उद्योगों के निजीकरण का उद्देश्य क्या है? तो उद्योगों के निजीकरण का उद्देश्य जो है वह औद्योगिक विकास करना। क्या? औद्योगिक विकास करना, नए उद्योगों की स्थापना करना और उद्यमों की कार्यक्षमता में वृद्धि करना। तो ये जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही क्वेश्चन रहने वाला है, यानी 60 क्वेश्चन ही रहने वाला है। और इसका यानी 14 प्रैक्टिस सेट का जो बच गया शेष क्वेश्चन, हम लोग जो बच गया उसे हम लोग अगले पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए